नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनु। अलीब्रोस एजुसॉफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक का 4th चैप्टर है। इसका लेखक है श्री भगवती चरण वर्मा। उन्होंने इस कविता द्वारा उन वीरों की जो मनोदशा हमें दर्शाया है, जो भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने को बलिदान कर दिया। यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार उन वीर सैनिकों ने खुशी खुशी से अपने प्राण को बलिदान कर रहे थे और वे चारों तरफ प्रेम और समरसता का भाव फैलाने चाहते हैं, जो चारों ओर मस्ती का आलम को बनाए रखना चाहते हैं। तो हम कविता की ओर जाएंगे। इसका लेखक कौन है? लेखक है श्री भगवती चरण वर्मा। उन्होंने हिंदी साहित्य के जाने माने रचनाकार हैं। उनकी रचनाओं में हास्य, प्रेम और राष्ट्रीय चेतना से युक्त रचनाएं उन्होंने की है। उन्होंने साहित्य में सिर्फ काव्य की रचना नहीं की, बल्कि साहित्य की अन्य विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं की है। ये कविता स्वाधीनता से पूर्व लिखी हुई है। इसमें वीरों के बारे में कहा है। यहाँ दीवानी शब्द उन वीरों के लिए प्रयुक्त किया है, जो भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया है। अच्छा, अब हम कविता की ओर चलेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो सैनिक है खुद को दीवाना कह रहे हैं, उनके सिर पर देश के प्रति दीवानापन है, जो देश के अंग्रेज़ों से मुक्त कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि देश के महानता के सामने हमारे अस्तित्व कुछ भी नहीं है। हम आज यहाँ और कल कहीं और जाएंगे, लेकिन हमेशा अपने मन में प्रेम और उल्लास को फैलकर ही रहेंगे। इस भाग में कवि इस प्रकार कहना चाहता है। और कवि ये भी कहते हैं कि जब सैनिक अपने परिवारजनों को मिलने के लिए साल में एक बार कर आते, तो उनके रिश्तेदारों के चेहरे में खुशी छा जाते हैं। जैसे आपसे दूर रहने वाले रिश्तेदार आपसे मिलने के लिए आए तो किस प्रकार की खुशी उन लोगों के चेहरे में आएंगे। इस प्रकार का माहौल उन सैनिकों के घर में छाया रहता है। लेकिन तुरंत दूसरे ही क्षण, यानी तुरंत जब उनका कर्तव्य के लिए बुलावा आता है, तब चेहरों में निराशा या उदास छा जाती है और वह ऐसे पूछते हैं, अरे आप तो अभी अभी आए थे, अभी अभी चले जा रहे हो। उनका मन ही नहीं भर जाता है। लेकिन जो सैनिक है उनके लिए उनका कर्तव्य भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जाते वक्त उन सैनिकों ने अपने रिश्तेदारों से ये कहते हैं कि हमारे बलिदान करने के बाद हमारे बाद भी, अर्थात हमारे बलिदान करने के बाद भी आप लोग यहाँ खुश रहिए। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, चक्कर सुख दुख के खूंटों को हम एक भाव से पिए चले। बच्चों, कवि यहाँ इस प्रकार कहना चाहते हैं कि सैनिक कहते हैं कि हम अपने राह पर चलते समय ये मत सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं और किस पर जा रहे हैं। सैनिक के मन में प्रथम बात यह है कि अपना देश और अपना कर्तव्य, हमें अपनी कर्तव्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाना है। जो वीर योद्धा कहते हैं कि हम अपनी कुछ भावनाओं को
परिवार प्रियजनों या संसार को व्यक्त करते जा रहे हैं और उनके कुछ भावनाएं या विचारों को हम लेते जा रहे हैं। और वीर योद्धा ये कहना चाहते हैं कि हम अपनों से मिलते हैं तो अपने विचारों को, अपने क्षण को दूसरों के सामने व्यक्त कर लिया है और कुछ उनकी भी सुन ली है। इसमें सुख और दुख दोनों मिले हुए हैं, कुछ हंसी या कुछ रोना। हमने सिर्फ खुशी के क्षणों को नहीं बताया है बल्कि सुख और दुख दोनों को भी अभिव्यक्त किया है। उदास बनकर रहने से अच्छा है अपने उन समस्याओं को भूलकर आगे बढ़ना। सुख और दुख ये दोनों एक सिक्के की पहलू की तरह होती है। जीवन में सुख और दुख एक समान ही आते रहते हैं। हमें सुख में अधिक खुश होना या दुख में अधिक दुखी होकर बैठना नहीं चाहिए। दोनों को समान रूप से अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इस भाग में कवि हमें ये कहना चाहती है। बच्चों देखो अगला, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद उठाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यहाँ कवि कहता है कि जो दुनिया है वो भिखमंगों की तरह है। यहाँ कवि ने जो स्वार्थपरक दुनिया का चित्रण किया है। हमारे वीर सैनिक के मन में कोई स्वार्थता नहीं है, वह निस्वार्थ रूप से अपने कर्तव्य को निभाते रहते हैं। कवि कहते हैं कि इन भिखमंगों की दुनिया में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कम से कम स्वच्छंद रूप से प्रेम को चारों ओर फैलाते जाए। प्रेम, सहभाव और अपनापन जैसी भाव इस दुनिया के चारों ओर फैलना चाहिए। हम अपने हृदय पर एक निशानी लेकर जा रहे हैं जो असफलता के भार से युक्त है। कैसी असफलता है? को स्वतंत्र ना कर पाने की असफलता। ये वीर योद्धा हमें ये कह रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। हम अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है, लेकिन बाकी जो देशवासी है ना, उनके लिए संदेश दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और देश प्रेम को हमारे मन में रखते हुए भारत को स्वतंत्र बनाने की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कवि ये कहते हैं कि हमारे मन में प्रेम और सद्भाव लेकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ कवि इस प्रकार कहते हैं। कवि कह रहे हैं कि वीर सैनिक जो है वह देश के लिए लड़ते समय अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं रखता था। धर्म और जाति के बारे में ना सोचते हुए वे अपने देश के लिए बलिदान देते हैं। उनके लिए देश सिर्फ उनकी माँ के समान है। वे सिर्फ इतना चाहते हैं कि वे अपने देश के लिए शहीद हुए। उनके मन पर एक गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया है, लेकिन उस बलिदान में भी वे स्वार्थ को कभी आने नहीं देती और ना अपने पराये के भेदभाव को अपने मन में रखना चाहते हैं। और कवि ये संदेश दे रही है कि हर मनुष्य को अपने और पराये का भेदभाव, और कवि ये संदेश दे रहा है कि हम मनुष्य को अपने और पराये का भेदभाव मिटाकर या दूर करके साथ में प्रेम से रहने का प्रयास कर रहे हैं और हम स्वयं यह बंधन तोड़ते जा रहे हैं। वीर सैनिक कहते हैं हम स्वयं ये बंधन तोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए प्राथमिकता देश की है। हम स्वयं अपनी इच्छा से ये बलिदान दे रहे हैं। इसमें ना कोई स्वार्थ है ना कोई दुराशा है। हम स्वयं अपने मन से अपने कर्तव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और वे ही चाहते हैं कि उनके बाद भी सारे देशवासियों हैं जो आबाद रहे। आबाद का अर्थ है प्रेम से, सहभाव से अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए आगे बढ़ना है और एक साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं। तो बच्चों, अब दीवानों की हस्ती नामक कविता
यही ख़त्म हो गई है। अगले क्लास में हम इसका प्रश्न और उत्तर लेकर आएंगे। धन्यवाद।